आखिर हॉरर कहानियों में ऐसा क्या होता है ना? मतलब वो हमें डराती तो हैं, पर हम उन्हें सुनना भी चाहते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं। यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि लिखने वाले ने कैसे एक-एक धागा बुनकर डर का ऐसा जाल तैयार किया है। तो सीन कुछ ऐसा है। मार्च की एक तूफानी रात, एक गांव का चाय का ठेला और कुछ लोग वहां बैठे हैं। पर ये कोई आम बारिश नहीं हो रही। ये तो ऐसी है जैसे कोई ऊपर से सच में पत्थर फेंक रहा हो। बस इसी एक लाइन से कहानी का मूड सेट हो जाता है ना? एक अजीब सी बेचैनी, एक डरावना सा माहौल। सोचिए जरा, ये तूफान सिर्फ पानी और ओले तो नहीं ला रहा, इसके साथ कुछ और भी आ रहा है, कुछ ऐसा जो अंदर तक हिला दे। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह का भयानक बेमौसम तूफान आखिर किस चीज को जगाता है? बस यही वो सवाल है जो कहानी सुनने वालों के मन में डर का पहला बीज बो देता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक तूफानी अशुभ रात। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कहानी की शुरुआत किसी भूत प्रेत से नहीं होती, नहीं, ये शुरू होती है एक चाय के ठेले से, जहां गांव वाले बारिश पर बहस कर रहे हैं। ये जो आम सा माहौल है ना, यही आगे आने वाले डर को और भी असली बना देता है। और इस ठेले पर माहौल पूरा गर्म है। देखिए, दो टीमें बन गई हैं। एक तरफ है रामू और रमेश जैसे लोग जो कह रहे हैं, अरे ये तो बस बारिश है, मिट्टी की खुशबू का मजा लो, या ये सब दवा कंपनियों की साजिश है। मतलब पूरी तरह लॉजिक वाले लोग। और दूसरी तरफ हैं किशन और गांव के बड़े बुजुर्ग। उनका मानना है कि नहीं भाई, ऐसी बेमौसम बारिश बुरी आत्माओं को जगाती है, या ये तो धरती और पाताल के दरवाजे खोल देती है। यही साइंस और अंधविश्वास की टक्कर कहानी को आगे बढ़ाती है। ये बहस चल ही रही होती है कि एंट्री होती है कहानी के मेन कैरेक्टर की, भोला काका। लेकिन आज कुछ गड़बड़ है। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ है और वो हाँफ रहे हैं। मतलब वो भोला काका जो हमेशा हंसते बोलते रहते थे, आज उनकी आंखों में एक ऐसा डर है जो सबको खामोश कर देता है। उन्हें देखकर वहां बैठे सब लोग एकदम सन्न रह जाते हैं। और फिर भोला काका की आवाज आती है। वो कहते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो कोई किस्सा कहानी नहीं है। ये ठीक 40 साल पहले ऐसी ही एक मनहूस मार्च की बारिश में मेरे साथ हुआ था। बस ये एक लाइन और वहां का पूरा माहौल बदल जाता है। अब ये कोई कहानी नहीं है, ये एक आप बीती है। तो अब भोला काका हमें ले चलते हैं अपने खौफनाक अतीत में। एक सुनसान सड़क और एक अजीब सा तूफान। कहानी अब फ्लैशबैक में जा रही है। भोला काका जवान हैं, अपनी बैलगाड़ी पर अकेले हैं और आसमान में ठीक वैसा ही तूफान घिरने लगता है जैसा आज रात घिरा है। 40 साल पहले। सोचिए, एक घटना जो 40 साल बाद भी किसी के जहन में उतनी ही ताज़ा हो, उतनी ही डरावनी, तो वो कितनी भयानक रही होगी। और फिर आता है पहला अशुभ संकेत। पीपल के पेड़ के पास एक आदमी बिल्कुल बुत बना खड़ा है। चेहरा जैसे मोम का हो और आंखें एकदम सफेद और खाली। भोला काका उसे देखते हैं पर सोचते हैं कोई मुसाफिर होगा और आगे बढ़ जाते हैं। पर यही वो पहली चेतावनी थी, है ना, कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर वो एक फैसला लेते हैं, एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। सड़क के बीचों बीच एक औरत बारिश में पूरी तरह भीगी हुई अकेली खड़ी है, और भोला काका अपनी शराफत में उसकी मदद के लिए अपनी बैलगाड़ी रोक लेते हैं। बस यहीं से वो उस जाल में फंस जाते हैं। और बस उस औरत के गाड़ी में बैठते ही चेतावनी के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक। ये एक जाल का निमंत्रण था। जरा इन चेतावनियों पर गौर कीजिए। बैलगाड़ी अचानक इतनी भारी हो जाती है कि बैल चल ही नहीं पाते। वो तगड़े बैल डर से कांपने लगते हैं। उस औरत का हाथ छूने पर ऐसा लगता है जैसे बर्फ की सिल्ली हो। और फिर सबसे बड़ा रेड फ्लैग, वो औरत एक बदनाम, खंडर हो चुकी हवेली में रुकने का सुझाव देती है। अब तो साफ है, भोला काका बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। और भोला काका को भी अंदर से ये महसूस हो रहा है। वो हवेली कोई पनाहगाह नहीं लग रही, वो तो मौत का दरवाजा लग रही थी। पर अब वो कर भी क्या सकते थे, हालात के हाथों मजबूर थे। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। भूत और चुड़ैल। हवेली के अंदर एक अजीब दम घोंटने वाला सन्नाटा है। भोला काका उस औरत का इंतजार करते हैं, पर वो वापस नहीं आती। हिम्मत करके वो उसे ढूंढने के लिए उस खंडहर में और अंदर जाते हैं। वो दरवाजे की एक दरार से अंदर झांकते हैं, और ये कहानी का वो पल है जहां सबकी सांसें रुक जाती हैं। अंदर जो दिखता है उससे उनकी रूह काम चाहती है। उस औरत के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, मतलब साफ था वो कोई इंसान नहीं थी। हाँ जी,
चुड़ैल दक्षिण एशियाई लोक कथाओं की एक बहुत ही खतरनाक टायन। ये अक्सर एक खूबसूरत औरत का रूप लेती है और मर्दों को, खासकर अकेले मुसाफिरों को, अपने जाल में फंसाती है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके पैर, जो हमेशा पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। और फिर भोला काका सुनते हैं कि वो चुड़ैल क्या बड़बड़ा रही है। बरसों बाद ताज़ा इंसानी शिकार मिला है। पहले इसका कलेजा निकालूंगी, फिर इसकी हड्डियां चबाऊंगी। अब ये कोई डर की बात नहीं रही, ये तो जान पर बनाई थी। और फिर होता है क्लाइमैक्स, आमना सामना। चुड़ैल भोला काका को हवा में उठा लेती है, उनका गला घोटने लगती है। तभी वो पीपल के पेड़ वाला बूढ़ा आदमी, वो भूत, वहां आ जाता है और पता चलता है कि वो उन्हें डराने नहीं, बचाने की कोशिश कर रहा था। वो चुड़ैल पर हमला कर देता है और दोनों आत्माओं में हवा में ही एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। और उस लड़ाई के बीच वो भूत चिल्लाता है, भाग बेटा, यही मौका है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। बस यही एक मौका था। भोला काका अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ, अपनी बैलगाड़ी, अपना सामान, सब कुछ छोड़कर बस भागते हैं अंधेरी रात में। तो कहानी खत्म होती है और हम वापस आ जाते हैं आज की रात, उस चाय के ठेले पर। वहां बैठे सभी लोग एकदम खामोश हैं, सुनने हैं। भोला काका की कहानी ने ऐसा असर किया है कि बाहर के तूफान का शोर भी अब सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन एक चेतावनी आज भी गूंज रही है। और अब आता है कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। भोला काका बताते हैं कि 40 साल पहले की वो रात जब एक नौजवान मौत के मुंह से बचकर निकला था, और आज की रात जब वही सितारे, वही ग्रह नक्षत्र, वही तूफान, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। अतीत का डर अब आज की हकीकत का खतरा बन गया है। और फिर भोला काका अपनी आखिरी चेतावनी देते हैं, कहते हैं, मेरी बात गांठ बांध लो। आज रात वही नक्षत्र हैं जो 40 साल पहले थे। अगर रास्ते में कोई दिखे, चाहे औरत हो या आदमी, रुकना मत। उनकी कहानी अब किस्सा नहीं, आज की रात के लिए एक भविष्यवाणी बन चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि डर हमें अंधेरे में राक्षस दिखाता है, या कभी-कभी वो राक्षस सच में वहां होते हैं? ये सवाल हमें हकीकत और वहम के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर लाकर छोड़ देता है। सोचिएगा।